V69 अध्याय 681 प्रतिभा का काल्पनिक नस्ल में विकास। लिन युआन ने चमेली लिली को अपने मुख्य फूल के सिर का उपयोग करने का निर्देश देने के लिए तैयार किया ताकि वह उस पर उपचार का उपयोग कर सके, क्योंकि उसने अपने शरीर में आत्मा की छाप में जीवन शक्ति को इंजेक्ट किया था। चिमी उड़ने लगी। सबसे पहले इसने चमेली लिली की जीवंतता बढ़ाने के लिए उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणों का प्रयोग किया। इसके बाद चिमी ने एक सुंदर चहचहाहट निकाली और वह नीले पक्षी से लंबी पूंछ वाली सुनहरे पंखों वाली गौरैया में बदल गई। अपने पंख फड़फड़ाने से उसके पंखों पर एक सौर डिस्क प्रकट हुई। चिमी ने जल्दी से लिन युआन से कहा, युआन, मेरी जीवन शक्ति ले लो। लिन युआन को पता था कि चिमी ने निर्वाण प्रकाश श्वासों का उपयोग किया था। चिमी ने अपने चारों ओर की सारी जीवन शक्ति को जला दिया तथा सौर डिस्क में केवल थोड़ी सी जीवन शक्ति ही बची। हालांकि चिमी ने ज्वलंत जीवन शक्ति को सूर्य की रोशनी में नहीं बदला। इसके बजाय उसने ज्वलंत जीवन शक्ति का उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए किया। निर्वाण प्रकाश श्वासों का उपयोग करने के बाद यदि ज्वलंत जीवन शक्ति को अप्रयुक्त छोड़ दिया जाए तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। लिन युआन जीनियस के लिए चिमी की भावनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत जैस्मीन लिली को आदेश दिया, जैस्मीन लिली, क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल का उपयोग चिमी को ठीक करने के लिए करो। ऊर्जा की एक लाल किरण चिमी के शरीर पर उतरी। चूंकि चिमी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल गई थी, लिन युआन को महसूस हुआ कि उसकी जीवन शक्ति छाप में भी ऊर्जा बढ़ रही है। जल्द ही प्लेटिनम आइक फैंटेसी 3 जैस्मिन लिली ने चिमी के चारों ओर से सारी जीवन शक्ति समाप्त कर दी। लिन युआन ने जैस्मिन लिली को आदेश दिया कि वह चिमी से निकली जीवन शक्ति को जीनियस के शरीर में स्थानांतरित करना जारी रखे। जब जैस्मिन लिली ने अपने क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल का उपयोग उपचार के लिए किया तो वह प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सका। इस प्रकार लिन युआन ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि कितनी जीवन शक्ति स्थानांतरित हो रही थी। सौभाग्य से चिमी के निर्वाण प्रकाश श्वासों ने जीवन शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा बचा रखा था, अन्यथा जैस्मीन लिली की अनियंत्रित जीवन शक्ति खपत क्षमता के कारण उसकी जान जा सकती थी। जल्द ही चिमी को हील के संपर्क में आने से होने वाले आनंद से उबरने में मदद मिली। सौर डिस्क टूटकर तारों की रोशनी में बदल गई जो चिमी के शरीर में प्रवेश कर गई और उसे नीचे गिरने से रोक दिया। चिमी कमजोर रूप से हवा में मडरा रही थी क्योंकि वह अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बाथाडिन लाइट का उपयोग कर रही थी। चिमी ने जैसे ही अपनी कुछ जीवन शक्ति वापस प्राप्त की, उसने लिन युआन से जिद करते हुए कहा, युआन, मुझे 5 मिनट दो। एक बार बाथ इन लाइट मेरी आधी जीवन शक्ति वापस पा ले तो मैं फिर से निर्वाण लाइट श्वासों का उपयोग कर सकूंगा। फिर तुम मेरी जीवन शक्ति को फिर से जीनियस को दे सकते हो। लिन युआन चिमी की आवाज़ में भावनाओं को सुन सकता था और जानता था कि उसे निर्वाण लाइट श्वासों का उपयोग करने के परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वज़िया क्षेत्र के आत्मा जीवन भंडार में मौजूद 3 बेकार साथियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिन्हें सब कुछ एक साथ करना पड़ता था। उन्हें एक साथ खाना, एक साथ काम करना, एक साथ नहाना और एक साथ सोना पड़ता था। वे हर बात में एक दूसरे का साथ देते थे और जीवन के हर बोझ को एक साथ साझा करते थे। लेकिन जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक 3 बेकार दोस्त उस पर सोते रहेंगे, अगला दिन एक खूबसूरत नई शुरुआत होगी। ये भावना आज तक कायम है और पहले से भी अधिक प्रबल हो गई है। फेस और ठेकेदारों के बीच अनुबंधों ने उन्हें घनिष्ठ साझेदार बनने की अनुमति दी। हालांकि एक ही ठेकेदार द्वारा अनुबंधित फर्मों के बीच यह आवश्यकता नहीं थी। एक ही आत्मा द्वारा अनुबंधित कई पेशेवर ज्ञान प्राप्त करने के बाद अलग अलग दिशाओं में बढ़ेंगे। हालांकि आत्मा क्यूई पेशेवर अप्रभावित थे। उदाहरण के लिए, लिन युआन को ब्लैकी की जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए जैस्मीन लिली को निर्देश देने से पहले ब्लैकी की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अगर लिन युआन ने पूछा कि ब्लैकी इसके बारे में कैसा महसूस करता है, तो इसका मतलब था कि यह उसके बजाय जीनियस के लिए होगा। यह असंभव था कि ब्लैकी सहमत हो। चिमी के कार्य जीनियस को बचाने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के बराबर थे। इसका मतलब यह था कि जीनियस चिमी के लिए अपने जीवन जितना ही महत्वपूर्ण था, या शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। चिमी के बोलने के कुछ ही देर बाद जीनियस की रस्साक्षी समाप्त हो गई। लिन युआन ने जीनियस की सांस में बदलाव महसूस किया। यद्यपि जीनियस खून से लथपथ था, फिर भी उसमें ज्ञान की आभा थी। लिन युआन ने महसूस किया कि जीनियस की नीली आंखें पहले से भी ज्यादा साफ हो गई थीं। उन्होंने उसे यह एहसास दिलाया कि वह दुनिया की सच्चाई देख सकता है। जीनियस अपने खून से भीगे फर को हिला रहा था। खून झाड़कर फर्श पर फैल गया। जीनियस का दूधिया सफ़ेद और मुलायम फर सामने आ गया। जब खून को झाड़ दिया गया तो ज्ञान की आभा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पलक झपकते ही 4 लंबी पूंछें पुनः हो गईं। लिन युआन को लगा कि 4 नई पूंछें बिल्ली की पूंछ से अधिक लोमड़ी की पूंछ जैसी थीं। जीनियस का आकार विकास के बाद भी नहीं बढ़ा। ये लगभग एक युवा बिल्ली जितना ही बड़ा रहा। हालांकि प्रत्येक पूंछ जीनियस से 2 गुनी लंबी थी। जीनियस ने खून के आखिरी निशानों को झाड़ दिया और लिन युआन के आलिंगन में कूद पड़ा।
लिन युआन ने जीनियस को कसकर गले लगा लिया। चिमी ने अपने कमजोर शरीर को घसीटा, उसकी बांह पर उतरा और लिन युआन के हाथ पर चोंच मार दी। लिन युआन ने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और चिमी उसके हाथ और जीनियस के बीच में घुस गई। उसने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और उसके सिर पर लगे पंख बाहर निकल आए। चिमी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों के पास की नमी अभी तक सूखी नहीं थी। हालांकि उसकी आंखों के हल्के से वक्र में एक अव्यक्त खुशी थी। जीनियस लिन युआन की बाहों में लेटा था और सारा दर्द जो उसमें समा गया था और जिसकी याद मात्र से वह कांप उठता था, शांत हो गया था। जीनियस के लिए लिन युआन घर था, उसका आलिंगन दुनिया की सबसे गर्म जगह थी। जीनियस ने धीरे से कहा, युआन, मेरे विकास के बाद मैं लाल ब्रेज्ड मीट के सिर्फ 30 टुकड़ों से ज़्यादा याद रख सकता हूँ। मैं दुनिया के सभी लाल ब्रेज्ड मीट को याद रख सकता हूँ। लिन युआन के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। जीनियस अभी भी वही पेटू था जो हर चीज़ का वर्णन करने के लिए लाल ब्रेज्ड मांस का इस्तेमाल करता था। लिन युआन ने सहज रूप से अपना सिर नीचे करके जीनियस को देखा। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जीनियस को अब 100 सवालों वाला जानवर नहीं कहा जाता था, इसके बजाय इसे सब कुछ जोड़ने वाला जानवर कहा जाता था। हालांकि लिन युआन को चौंकाने वाली बात जीनियस का नाम नहीं बल्कि उसका नया विशेष कौशल था। लिन युआन का सबसे बहुमूल्य रणनीतिक संसाधन फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल था, जिसका अभी तक बच्चा नहीं निकला था। लेकिन अब जब जीनियस का विकास उस जानवर के रूप में हो गया है जो सब कुछ जोड़ता है, तो यह एक रणनीतिक संसाधन के रूप में उतना ही कीमती था जितना कि तैरते हुए द्वीप व्हेल का। लिन युआन जीनियस द्वारा प्राप्त नए विशिष्ट कौशल के पीछे के रणनीतिक संसाधन पर आश्चर्यचकित हो रहा था। उसने जीनियस को अपनी बाल सुलभ आवाज में कहते सुना, युआन, न केवल मैं दुनिया के सभी लाल ब्रेज्ड मांस को याद रख सकता हूँ, बल्कि मैं अपने सामने रखे किसी भी लाल ब्रेज्ड मांस को जल्दी से खा सकता हूँ। लिन युआन ने जीनियस को छोड़ दिया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। वह जीनियस की नाक खुजलाने ही वाला था कि उसने देखा कि चिमी उसकी बांह की कोहनी में सो गई थी। चिमी ने निर्वाण लाइट श्वासों का उपयोग किया था और जीनियस के विकास के दौरान वह पूरे समय तनाव में था। ये सचमुच थका हुआ था। अब जबकि चिमी अंततः आराम कर सकता था, उसका थका हुआ शरीर तुरंत गहरी नींद में चला गया। लिन युआन ने धीरे से चिमी को अपने हाथ में पकड़ा और जीनियस की नाक खुजलाने से पहले उसे जीनियस की पीठ पर रख दिया। जीनियस, फैंटेसी ब्रीड में आपका सफल विकास पूरी तरह से चिमी की बदौलत है, लिन युआन ने कहा। जब लिन युआन ने चिमी को जीनियस की पीठ पर रखा तो जीनियस ने अपनी 4 बड़ी पूंछों को चिमी के चारों ओर मोड़ दिया। जीनियस के विकास के दौरान उसका दिमाग साफ रहा था, इसलिए उसे सब कुछ याद था जो घटित हुआ था। जीनियस ने लिन युआन से उदास होकर कहा, भले ही मैं विकसित हो गया हूं, फिर भी मैं चिमी की रक्षा नहीं कर सकता। जब जीनियस बोल रहा था, लिन युआन ने जीनियस की नीलम जैसी आंखों में आध्यात्मिक ऊर्जा के एक बड़े और शुद्ध द्रव्यमान को महसूस किया। जीनियस ने धीरे से अपने छोटे पंजे हिलाए और उसके पैर, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर रहे थे, ने एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश को अस्थिर रूप से उठा लिया जो वर्तमान में मौलिक मोती का उत्पादन कर रहा था। एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश इतनी भयभीत हो गई कि उसने अपना खोल बंद कर लिया। संयोगवश एक मौलिक मोती लुढ़क कर सीप के बीच में फंस गया। एक तेज और स्पष्ट ध्वनि गूंजी। जीनियस ने शर्मिंदगी से एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश को वापस उसके मूल स्थान पर रख दिया। युआन, मुझे नहीं लगता कि मैं विकसित होने के बाद बहुत प्रभावशाली बन गया हूँ। मैं अभी भी बुरे लोगों को हराने में आपकी मदद नहीं कर सकता। जीनियस के चेहरे पर थोड़ी खटास आ गई। उसने उसके सफ़ेद पंजों और गुलाबी मांसल पंजों को देखा। जीनियस इस बात से निराश था कि फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के बावजूद वह अभी भी कमज़ोर था। लिन युआन को जीनियस की हरकतों से फिर झटका लगा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की उसकी समझ ने लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा की समझ को पूरी तरह से पलट दिया था। आध्यात्मिक ऊर्जा हमलों का उपयोग केवल मन को लक्ष्य करने के लिए किया गया था। कोई भी परी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी आध्यात्मिक क्षमताओं का लक्ष्य कभी भी उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर नहीं होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति थी जो आध्यात्मिक दुनिया से अलग थी। हालांकि जीनियस अपने पैरों में आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकता था और लक्ष्य के दिमाग पर इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसने आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक धरातल पर ला दिया। अगर दुनिया को इस बारे में पता चल जाए तो 5वीं कक्षा के छात्र भी दौड़े चले आएंगे। जीनियस की आकस्मिक गतिविधियों ने आध्यात्मिक ऊर्जा पर कक्षा 5 के विद्वानों द्वारा किए गए एक शताब्दी के शोध को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। लिन युआन ने गंभीरता से जीनियस से कहा, जीनियस, मेरी आंखों में देखो। जीनियस ने तुरंत अपने पंजे से ऊपर उठकर लिन युआन की नज़र से नज़र मिलाई। जब जीनियस ने लिन युआन की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। लिन युआन की गंभीर अभिव्यक्ति एक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गई। उसने जीनियस के सिर को सहलाया और कहा, जीनियस, सच्ची ताकत केवल मार्शल आर्ट से नहीं आती है। ज्ञान ही शक्ति है। तुम किसी से कमज़ोर नहीं हो। वास्तव में तुम उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो।
लिन युआन ने जीनियस को सांत्वना देने के इरादे से जो कहा वह नहीं था, बल्कि उसे लगा कि उसके शब्द सब कुछ जोड़ने वाले जानवर के विशेष कौशल की शक्ति को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त थे। जीनियस और लिन युआन के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए ये कहा जा सकता था कि लिन युआन ने दिल से बात की थी। जीनियस का उदास चेहरा गायब हो गया। वह इतना खुश था कि उसके कान भी खड़े हो गए थे। उसके दो प्यारे कान लगातार हिल रहे थे, जो जीनियस की खुशी का सबूत थे। हालांकि अभी भी ऐसा महसूस होता है कि यह कमज़ोर है। अगर यह किसी दूसरे फे से लड़ता तो सिल्वर एक्स फे भी ब्रॉन्ज एक्स लीजेंड जीनियस को हरा सकता था। फिर भी जीनियस ज़्यादा मजबूत बनना चाहता था। उसका एकमात्र लक्ष्य लिन युआन की मदद करना था। चूंकि लिन युआन को लगा कि यह मजबूत था, इसलिए जीनियस को अब कोई परेशानी नहीं थी। जीनियस को लगा कि लिन युआन निश्चित रूप से पृथ्वी पर सबसे अच्छी चीज़ थी। लिन युआन ने चमेली को चाइमी पर फिर से उपचार करने के लिए माउंटेन जेड की कली का उपयोग करने का निर्देश दिया। चिमी जीनियस की पीठ पर गहरी नींद में सो रही थी और धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रही थी। चूंकि निर्वाण प्रकाश स्वासों ने जीवन शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा संरक्षित किया था, इसलिए सोए हुए चिमी ने प्रकाश में स्नान का उपयोग नहीं किया। यदि यह पुनर्प्राप्ति के इस प्रक्षेपवक्र पर जारी रहा तो चिमी कल भी नहीं जागेगी। चमेली लिली द्वारा चिमी की क्षीण हो चुकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद चिमी ने शीघ्र ही अपनी आंखें खोल लीं। जैसे ही चिमी ने अपनी आंखें खोलीं, उसे जीनियस की जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वह आलस से खींच गया। जल्द ही चिमी को अर्धनिद्रित अवस्था में एक दुर्स्वप्न में फंसता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी, उसके पंख फड़फड़ा उठे। जब उसने देखा कि जीनियस सुरक्षित है और लिन युआन के कंधे पर लेटा हुआ है, तो चिमी ने राहत की सांस ली। चिमी जीनियस की नाक के पास गया और उसे धक्का दिया, जिससे वह चहक उठा। बेवकूफ़ जीनियस, तुमने मुझे और युआन को घंटों तक परेशान किया। यदि जीनियस ने विकास करते समय चेतना खो दी होती और विकास के क्रम में मृत्यु का सामना किया होता, तो उसके साथी को ऐसी बातें कहते हुए सुनना दुखद होता। लेकिन जीनियस को सब कुछ स्पष्ट था और वह जानता था कि चिमी ने इसके लिए क्या किया है। जब जीनियस ने चिमी की आवाज़ में चिंता और राहत सुनी तो उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। लिन युआन ने जीनियस और चिमी को देखा और आखिरकार उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। जीनियस ने जो दर्द और पीड़ा झेली थी, उसके बारे में सोचकर ही लिन युआन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सब खत्म हो चुका था। यद्यपि जीनियस का वंश विकसित नहीं हुआ था और अभी भी उसका वंश 100 प्रश्नों वाले जानवर का था, फिर भी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में काफ़ी प्रगति हुई थी। यदि लिन युआन और जीनियस के बीच अनुबंध न होता और यह ज्ञान न होता कि जीनियस 100 प्रश्नों वाले जानवर से विकसित हुआ है, तो लिन युआन ने जीनियस की शुद्ध और प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा से यह मान लिया होता कि यह एक दुर्लभ विकसित आध्यात्मिक जीवन रूप था। लिन युआन ने जीनियस की 4 घनी पूंछें देखीं तो उसके दिमाग में एक परिकल्पना बनी। लिन युआन को यकीन था कि जीनियस की रक्तरेखा विकसित नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि जीनियस का विकास 100 सवालों वाले जानवर की रक्तरेखा के अनुसार हुआ था। 100 प्रश्न जानवर की रक्तरेखा उसके रक्तरेखा के कारण इस स्तर तक विकसित हो सकी, न कि केवल लिन युआन द्वारा प्रदान की गई बाहरी सहायता के कारण। 100 प्रश्नों वाला जानवर प्रशिक्षण परी बनने से पहले भी मनुष्यों के साथ सामान्य रूप से बातचीत करने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से यह एक आत्मा क्यूई पेशेवर का सहायक बनने के बाद भी ऐसा करने में सक्षम होगा। लिन युआन ने इस बारे में ध्यान से सोचा। क्या ये हो सकता है कि 100 प्रश्न वाले जानवर का वंश अपने आप में शक्तिशाली है? इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। लिन युआन को जीनियस का पहला विकास याद आ गया। यह एक सामान्य जीवन रूप से एक परी में विकसित हुआ था, क्योंकि यह लिन युआन के बगल में सो रहा था और उसने लिन युआन द्वारा स्थानांतरित की गई शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लिया था। इसने रेडियंस फेडरेशन के कक्षा 5 के विद्वानों के पिछले शोध को खारिज कर दिया और साबित कर दिया कि 100 प्रश्न जानवर वास्तव में परियों में विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा वे निरंतर विकसित भी हो सकते हैं। हालांकि 100 प्रश्न जानवर को विकसित होने के लिए शुद्ध आत्मा क्यूई की आवश्यकता थी, जिसे कक्षा 5 के सृजन मास्टर भी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। जब लिन युआन लियू जी से बात कर रहा था तो उसे पता चला कि बांस सम्राट ने एक बार कीट रानी को ठीक करने की कोशिश की थी जब उसकी जड़ें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दुर्भाग्य से बांस सम्राट पर्याप्त शुद्ध आत्मा क्यूई उत्पन्न करने में असमर्थ था, जिससे उपचार विफल हो गया। इस आकस्मिक समाचार ने लिन युआन को बताया कि उसके शरीर से फिल्टर की गई आत्मा क्यूई पहले से ही उस शुद्धता को पार कर चुकी थी जो कक्षा 5 सृजन मास्टर्स पैदा कर सकते थे। यह अत्यधिक संभावना थी कि लिन युआन दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जो 100 प्रश्न जानवर के रक्त वंश के विकास को गति प्रदान कर सकता था। इस प्रकार लिन युआन के दिमाग में एक पागल विचार ने जड़ें जमा लीं। 100 प्रश्नों वाले जानवर के विकसित होने के बाद वह नया ज्ञान सीख सकता था और विद्वान, परिपर्यवेक्षक या आध्यात्मिक घटक विश्लेषक बन सकता था। एक बार 100 प्रश्नों वाला जानवर जानकारी को व्यवस्थित कर ले तो उसकी जानकारी का भंडार सृजन मास्टर के बराबर होगा।
मान लीजिए कि सभी 100 प्रश्न वाले जानवर अपने पैरों में आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर सकते हैं और भौतिक तल पर आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हर 100 प्रश्न वाला जानवर एक सृजन मास्टर हो सकता है? एक बार जब सृजन मास्टर कक्षा 3 में पहुंच जाता है तो आत्मा द्रव के मिश्रण में आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल होती है। वर्ग 4 के सृजन मास्टर्स ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग तब किया जब उन्होंने आत्मिक द्रव्यों का निर्माण किया। लिन युआन को लगा कि यदि उसकी विचार प्रक्रिया सही थी तो 100 प्रश्न जानवर दुनिया में सबसे सम्मानित परी बन सकते हैं। उस समय उन्हें अब 100 प्रश्न जानवर नहीं कहा जाएगा बल्कि सृजन मास्टर जानवर कहा जाएगा। जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पैरों में संघनित करने तथा जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करने की क्षमता के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इस प्रकार लिन युआन ने निर्णय लिया कि वह इस विचार का परीक्षण तभी शुरू करेगा जब जीनियस और अधिक विकसित हो जाएगा और उसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। लिन युआन अपने विचार ट्रांस से वापस लौटा। उसने एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल निकाला और जीनियस से कहा, जीनियस, चलो पहले तुम्हें सिल्वर ग्रेड में विकसित करते हैं। चिमी, जो जीनियस की नाक पर बैठा था, तुरंत उत्सुकता से अपने पंख फड़फड़ाने लगा और लिन युआन के कान के पास उड़ गया। युआन, क्या जीनियस का सिल्वर ग्रेड में विकास भी उतना ही दर्दनाक होगा? चिमी ने चाहते हुए कहा। लिन युआन ने उसका हाथ हिलाया और धीरे से जवाब दिया, नहीं चिमी। हालांकि जीनियस भी तुम्हारी तरह कांटों से भरा एक अनजान रास्ता बना रहा है, लेकिन आगे से उसे उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उसने मुट्ठी भर स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल पकड़े और बड़ी मात्रा में शुद्ध स्पिरिट क्यूई ने जीनियस को भर दिया। स्पिरिट क्यूई के समुद्र के प्रभाव में ये जल्दी से विकसित हो गया। जीनियस, जो सिल्वर ग्रेड में विकसित हो चुका था, की एक और पूंछ बढ़ी और वह 5 पूंछ वाली छोटी सफ़ेद बिल्ली बन गई। सिल्वर जीनियस का फर भी नर्म हो गया, उसकी आंखें साफ हो गईं, जबकि उसकी पहले से ही भयावह आध्यात्मिक ऊर्जा में 50% की वृद्धि हुई। लिन युआन ने सिल्वर फैंटेसी ब्रीड जीनियस के विशेष कौशल की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम वह जानवर जो सब कुछ जोड़ता है। आत्मा जीवनरूप प्रजातियां, आत्मा बिल्ली प्रजातियां, बुद्धिमान बिल्ली प्रजातियां। फे ग्रेड रजत 1/10। फे प्रकार आध्यात्मिक। फे क्वालिटी फैंटेसी आई। क्षमताएं सटीक स्मृति, किसी चीज को याद करते समय हर एक विवरण को सटीकता के साथ याद किया जा सकता है। ज्ञान विश्लेषण, स्मृति के ज्ञान का विविध प्रारंभिक विश्लेषण कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी के आधार पर सबसे उपयुक्त अनुमान लगा सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार, ठेकेदार के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को आपातकालीन बैंक में स्थानांतरित करें। भले ही ठेकेदार आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार का उपयोग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार को बढ़ाने के लिए जानबूझकर नहीं कर सकता है, लेकिन वे आध्यात्मिक ऊर्जा क्षति के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। विशिष्ट कौशल, उपकरण रूपांतरण, ठेकेदार के उपयोग हेतु उपकरण में रूपांतरित करने में सक्षम। कनेक्टेड टेल्स की संख्या के अनुसार जीवन को जोड़ा जा सकता है। जुड़े हुए जीवन सोच और इरादे साझा कर सकते हैं। जब लिन युआन ने जीनियस का सच्चा डेटा फिर से देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब जीनियस का विकास सब कुछ जोड़ने वाले जानवर के रूप में हुआ तो इसका विशेष कौशल कनेक्टेड टेल्स बहुत शक्तिशाली था। कनेक्टेड टेल्स पूंछों की संख्या के अनुसार जीवन को जोड़ सकते हैं और जुड़े हुए जीवन अपनी सोच और इरादे साझा कर सकते हैं। ब्लैकी के नए विशेष कौशल स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन ने लिन युआन को उसके फेस में शामिल होने की अनुमति दी और लड़ाकू वर्ग स्पिरिट क्यूई पेशेवर को उसकी लड़ाकू प्रणाली का हिस्सा बनने की अनुमति दी। दूसरी ओर जीनियस के कनेक्टेड टेल्स ने हर चीज से सच्चा कनेक्शन बनाया। ये सिर्फ लिन युआन और उसके फे तक ही सीमित नहीं था। कनेक्टेड टेल्स लिन युआन को उन लोगों से भी जोड़ सकते थे जिनके साथ वह लड़ रहा था। इस प्रकार साथियों को मौखिक रूप से संवाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे कुशलतापूर्वक सहयोग करने के लिए अपने मन से संवाद कर सकते हैं। युद्ध के दौरान संचार का कोई भी माध्यम दुश्मन का ध्यान आकर्षित कर सकता है और युद्ध का रुख बदल सकता है। जैसे जैसे जीनियस को अधिक ज्ञान प्राप्त होता गया, कनेक्टेड टेल्स ने अन्य लोगों को भी वह सीखने का अवसर दिया जो जीनियस ने सीखा था। यदि लिन युआन 100 प्रश्न वाले जानवरों को सृजन मास्टर्स के रूप में विकसित करना चाहता था तो उसके लिए जीनियस अपनी कनेक्टेड टेल्स के साथ सबसे अच्छा शिक्षक होगा। जीनियस की वर्तमान कक्षा में इसमें 5 पूंछें थीं। इसने जीनियस को 500 प्रश्न जानवरों को पढ़ाने के लिए कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करने की अनुमति दी। जीनियस अपने विशाल ज्ञान से अन्य 100 प्रश्न जानवरों को सिखा सकता है कि सबसे तेज समय में क्रिएशन मास्टर ज्ञान कैसे प्राप्त करें। कनेक्टेड टेल्स ने लिन युआन को उसकी पिछली समस्याओं में से एक को हल करने की भी अनुमति दी। इससे पहले जब लिन युआन वेन यू के एलिमेंटल पेपर के हियर हेवन सीक्रेट्स को देख रहा था तो उसने सोचा कि क्या इसका उपयोग ग्रे के साथ किया जा सकता है। क्लाउड मॉफ का उपयोग करने पर ग्रे वेन यू के सामने दुनिया के सभी रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो जाएगा। बादलों से ढके आकाश के नीचे घटित होने वाली कोई भी घटना स्वर्ग के रहस्यों के बारे में सुनने के लिए एक संदर्भ पुस्तक बन जाएगी।
अब जीनियस की कनेक्टेड टेल्स ग्रे और वेन यू के बीच एक पुल का निर्माण कर सकती है। इससे वेन यू और ग्रे को अपनी सोच और इरादे साझा करने का मौका मिला। यह एक ऐसी दृष्टि के समतुल्य था जिसका उपयोग वे खुफिया रिपोर्ट एकत्र करने के लिए कर सकते थे। एक गुट को विस्तार के लिए अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत थी। फ्लोटिंग आइलैंड वेल की शक्ति हार्ड पावर थी, जबकि खुफिया रिपोर्ट सॉफ्ट पावर का एक रूप थी। अगर उन्हें जोड़ा जा सके और उनका विस्तार किया जा सके तो यह एक गुट के लिए एक अडिग आधार तैयार करेगा। इस समय लिन युआन ने जीनियस को खुशी और आश्चर्य के साथ कहते सुना, युआन, अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं क्योंकि मैं सिल्वर ग्रेड में विकसित हो गया हूं। जब लिन युआन ने जीनियस की बात सुनी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि जीनियस किस बारे में बात कर रहा था। वह सिल्वर ग्रेड में विकसित होने के बाद प्राप्त नई क्षमता की बात कर रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार। हालांकि ट्रू डेटा के आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार के परिचय के अनुसार लिन युआन जानबूझकर जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग लिन युआन के चाजे या जलाशय के रूप में किया जा सकता था। आध्यात्मिक प्रकार के परियों द्वारा की जाने वाली क्षति की मात्रा उसके लक्ष्य के सापेक्ष उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति से निर्धारित होती थी। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी प्रबल होगी, उसकी स्थायित्व भी उतनी ही अधिक होगी। ये ठीक उसी प्रकार था जैसे मोटी चमड़ी वाले प्राणी भारी शारीरिक क्षति को सहन कर सकते थे। यदि शिनयांग, तानरेन और लू पिनरू की आध्यात्मिक ऊर्जा काफ़ी मजबूत होती तो उनकी पांचों इंद्रियां इतनी आसानी से चुराई नहीं जातीं। इसके अलावा यदि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इंद्रिय चोरी करने वाले राजा वैनम से कम दोगुनी होती तो जब वह उनकी पांचों इंद्रियों को चुराने की कोशिश करता तो उसे प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। लिन युआन की वर्तमान रक्षात्मक क्षमताएं स्रोत रेत के माध्यम से तात्विक और भौतिक प्रभावों के विरुद्ध बचाव में निहित हैं। जहां तक आध्यात्मिक सुरक्षा की बात है, लिन युआन मोर्बियस के शांत मन पर निर्भर था। हालांकि शांत मन का मुख्य कार्य लिन युआन को सम्मोहन या चक्कर आने से बचाना था। यह विशुद्ध आध्यात्मिक क्षति के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं था। अब जीनियस के आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार ने लिन युआन की आध्यात्मिक रक्षा को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया। हालांकि आध्यात्मिक सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना इतना आसान मामला नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्तार लिन युआन के चारों ओर 4 बांध स्थापित करने के बराबर था। आध्यात्मिक हमले की स्थिति में लिन युआन को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले चारों बांधों को नष्ट करना होगा। जब तक बांध बरकरार रहेंगे, आध्यात्मिक हमलों का लिन युआन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिन युआन पर आध्यात्मिक हमले करने वाले फे को लिन युआन और जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा के संयुक्त प्रभावों से भी निपटना होगा। हालांकि जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा केवल जानकारी संग्रहित करने के लिए थी, न कि अपराध करने के लिए, लेकिन वह दुनिया की सारी जानकारी सीख सकता था। यह इस बात का सबूत था कि जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी विशाल थी। इन संयुक्त प्रभावों के साथ कोई भी परी जो लिन युआन पर आध्यात्मिक प्रभाव का उपयोग करती है, वह दीवार से टकरा जाएगी। यह एक मूर्खतापूर्ण और निरर्थक लड़ाई में शामिल होगी जो केवल उसके स्वयं के विनाश में समाप्त होगी। जीनियस के सिल्वर ग्रेड में विकसित होने के बाद लिन युआन की रक्षा में कमजोर बिंदु को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था। जब तक जीनियस और सोर्स सैंड का विकास जारी रहेगा, लिन युआन की रक्षात्मक क्षमताएं और अधिक मजबूत होती जाएंगी। प्रतिभा का विकास पहले ही एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका था। लिन युआन के पास अभी भी 18 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल थे, लेकिन वह उनका उपयोग अपने स्वयं के फेयर को विकसित करने के लिए नहीं करेगा। उन्होंने इन स्पिरिट क्यूई क्रिस्टलों को न केवल कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के साथ सहयोग में उपयोग करने के लिए रखा, क्योंकि इसमें इतने सारे स्पिरिट क्यूई क्रिस्टलों की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि सन परिवार एक शीर्ष गुट था और उसने वर्षों में अनेक विधि क्रिस्टल टुकड़े एकत्रित कर लिए थे, फिर भी उसके पास अनेक पूर्ण विधि क्रिस्टल नहीं थे। प्रत्येक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल 5 या 6 कांस्य महाकाव्य फेको लीजेंड में विकसित कर सकता है। इस प्रकार लिन युआन को सूर्य परिवार के साथ सहयोग के लिए केवल 1 या 2 आत्मा क्यूई क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। लिन युआन ने इन आत्मा क्यूई क्रिस्टल को इसलिए रखा क्योंकि उसे डर था कि विकसित हो रहे जल विश्व आयामी दरार में जो कुछ हुआ था वैसा ही कुछ घटित हो सकता है। यदि लिन युआन ने कीट रानी को पुनर्जीवित करने के लिए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया होता तो कीट रानी की मौके पर ही मृत्यु हो जाती और उसका विकास तो बहुत दूर की बात थी, जैसा कि बाद में हुआ। पर्याप्त स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल के बिना लिन युआन आपातकाल के दौरान जैस्मिन लिली को गोल्डाइक फैंटेसी 3 में विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाता। यदि जैस्मिन लिली का विकास नहीं हुआ होता तो लियूजी जीवित नहीं रह पाती। उस घटना के बाद से लिन युआन ने निर्णय लिया था कि चाहे उसके पास कितने भी कम स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल क्यों न हो, वह आपात स्थिति के लिए कुछ अलग रख लेगा। 18 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल होने के बावजूद लिन युआन को लगा कि वे पर्याप्त नहीं थे। उसे लगा कि उसे एक मिथ ब्रीड फे की बहुत ज़रूरत थी जिसने विश्व अनुग्रह और विश्व अनुग्रह का अनुभव किया हो।
जैसे ही उसने जीनियस को देखा, उसने अपनी सांस रोक ली और एक पल के लिए गंभीरता से जीनियस को निर्देश देने से पहले सोचा, जीनियस, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें और एलिमेंटल शेलफिश को फिर से उठाने की कोशिश करें। जीनियस के विकास के बाद इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक मजबूत हो गई तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता भी बढ़ गई। लिन युआन ये देखना चाहता था कि यह किस हद तक बढ़ गया है ताकि वह आगे की योजना बना सके। जब जीनियस को लिन युआन के निर्देश मिले तो उसकी नीली आंखें सिकुड़ गईं। फिर जीनियस के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर बह निकली और हवा में 2 हाथ बन गए। लिन युआन ने उन 2 हाथों को देखा जो अभी अभी साकार हुए थे, फिर अपने हाथों को देखा। उसे लगा कि वे हाथ उसके अपने हाथों की छवि से उकेरे गए थे। अंततः उसने देखा कि जीनियस ने एलिमेंटल शेलफिश को आसानी से उठा लिया। एलिमेंटल शेलफिश इतना डर गया कि उसने अपना खोल बंद कर लिया। जीनियस में स्पष्टतः अभी भी कुछ शक्ति शेष थी। लिन युआन अपने पैर पर थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं सका। जब क्रिएशन मास्टर्स ने फेयर विकसित किया तो उन्हें ज़्यादा शारीरिक श्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें बस अपने हाथों, आध्यात्मिक सामग्रियों और आध्यात्मिक ऊर्जा की ज़रूरत थी। उन्हें आध्यात्मिक अवयवों को एक रूप बनाने के लिए आत्मिक द्रव और आध्यात्मिक ऊर्जा को मिश्रित करने के लिए अपने हाथों की आवश्यकता थी। जीनियस की आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित 2 हाथ पहले से ही यह कार्य कर सकते थे। लिन युआन ने जीनियस का परीक्षण करने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह आत्मा द्रव का निर्माण कर सकता है। यदि जीनियस सचमुच आत्मा द्रव तैयार कर सकता तो स्काई सिटी को और भी अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने का एक और रास्ता मिल जाता। लिन युआन ने पूछा, जीनियस, जब आप स्कॉलर, फे ऑब्जर्वर और आध्यात्मिक घटक विश्लेषक की जानकारी सीख रहे थे तो क्या आपने आध्यात्मिक अवयवों को संयोजित करने के बारे में कुछ सीखा? जब जीनियस ने लिन युआन की बात सुनी तो उसने अपना छोटा सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर आप हर आध्यात्मिक घटक की विशेषताओं को समझ सकते हैं तो सैद्धांतिक रूप से उन्हें संयोजित करना आसान है। जब तक आप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके प्रत्येक आध्यात्मिक घटक को उसकी विशेषताओं के अनुसार मिलाते हैं, मुझे लगता है कि यह वास्तव में आसान है। लिन युआन अपना सिर खुजाने से खुद को रोक नहीं सका। यदि अन्य सृजन मास्टर्स ने सुना कि जीनियस ने क्या कहा तो वे शायद बहुत क्रोधित हो जाएंगे। सृजन मास्टर कभी कभी आत्मिक द्रव्यों को तैयार करने में असफल हो जाते थे, क्योंकि जब वे आध्यात्मिक अवयवों को एक रूप बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करते थे तो समस्या उत्पन्न हो जाती थी। यह एक ऐसी त्रुटि थी जिसे कोई भी सृजन मास्टर पूरी तरह से टाल नहीं सकता था। हालांकि जीनियस ने इस बारे में बहुत ही सामान्य तरीके से बात की थी। लिन युआन ने कुछ आध्यात्मिक सामग्री निकालने के लिए एम्बर बटन के आकार के फे स्टोरेज बॉक्स में हाथ डाला। आध्यात्मिक सामग्री में स्वच्छ जलधारा, कांस्य कॉक्सकॉम रतन तथा रजत अग्नि प्रकार एवियन प्रकार फेसार रक्त की एक बूंद शामिल थी। लिन युआन ने 3 आध्यात्मिक सामग्रियों को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के फर्श पर रख दिया। यदि सामान्य सृजन मास्टर्स ने कार्यस्थल का उपयोग नहीं किया और आत्मा तरल पदार्थ बनाने के लिए फर्श पर बैठे तो प्रभावशीलता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। हालांकि जीनियस इतना छोटा था कि अगर वर्कबेंच का इस्तेमाल किया जाता तो भी वह टेबल पर बैठा रहता। ये सीधे फर्श पर काम करने से अलग नहीं था। लिन युआन ने कहा, प्रतिभाशाली, ये देखने की कोशिश करो कि क्या तुम इन 3 आध्यात्मिक अवयवों को जोड़ सकते हो। जीनियस ने म्याऊं म्याऊं करके बच्चों जैसी आवाज में आत्मविश्वास से कहा, युआन, मैं यह जरूर कर सकूंगा। सृजन निपुणता पर कोई विशेष कक्षाएं नहीं थीं और स्टार वेब पर आत्मिक द्रव्यों को बनाने के लिए आध्यात्मिक सामग्रियों का उपयोग करने के कई नुस्खे मौजूद थे। जब लिन युआन कक्षा 2 सृजन मास्टर बनने के लिए परीक्षा देने गया था तो सृजन मास्टर एसोसिएशन ने उसे 2 निःशुल्क सूचना पैकेट दिए थे। एक पैकेट ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव मिश्रण मैनुअल था जो क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन ने उसे तब दिया था जब वह क्लास 1 क्रिएशन मास्टर बनने के लिए परीक्षा दे रहा था। दूसरा सूचना पैकेट ग्रेड 2 स्पिरिट द्रव मिश्रण मैनुअल था। कोई भी व्यक्ति जो रेडियंस फेडरेशन में क्रिएशन मास्टर बन गया वह क्रिएशन मास्टर की जानकारी साझा करने में सक्षम होगा, ठीक उसी तरह जैसे लिन युआन ने आत्मा द्रव मिश्रण मैनुअल प्राप्त किया था। स्वाभाविक रूप से सभी स्पिरिट द्रव मिश्रण व्यंजनों की जानकारी सार्वजनिक नहीं थी। एक विशिष्ट क्रिएशन मास्टर ने कुछ विशेष स्पिरिट द्रव मिश्रण व्यंजनों का निर्माण किया। इस प्रकार ये व्यंजन केवल उस क्रिएशन मास्टर के लिए ही निजी होंगे। उदाहरण के लिए, सी ब्लिस कबीले ने अनेक एंजलफिश ऑफ ब्लिस का पालन पोषण किया था क्योंकि उनके पास एंजलफिश ऑफ ब्लिस के पालन पोषण की एक विशेष विधि थी। खेती की इस विधि में निश्चित रूप से सी ब्लिस कबीले के क्रिएशन मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए स्पिरिट फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया था। यह विशेष स्पिरिट फ्लूइड सी ब्लिस कबीले को ब्लिस की इतनी सारी एंजलफिश की खेती करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण था। श्रेणी 3 के सृजन मास्टर की शक्तियों की असली परीक्षा उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता में निहित है जब वे आत्मिक द्रव्यों का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें आध्यात्मिक तत्वों की सहज समझ थी।
उस समय जीनियस ने अपने पंजे में आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करना शुरू कर दिया और लिन युआन द्वारा निकाले गए आध्यात्मिक अवयवों के साथ काम कर रहा था। जब स्पिरिट द्रव तैयार करने के लिए आवश्यक क्रिस्टल बोतल के उपयोग की बात आई तो जीनियस इससे अपरिचित था। हालांकि कुछ समय तक क्रिस्टल बोतल के साथ काम करने के बाद जीनियस इसके उपयोग से परिचित हो गया। जब जीनियस ने पहली बार आध्यात्मिक अवयवों में हेरफेर करना शुरू किया तो उसने पहले से ही अत्यंत उन्नत स्तर की क्षमता प्रदर्शित की। चूंकि जीनियस ने स्टार वेब पर क्लास 3 स्कॉलर्स, क्लास 3 स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट्स और क्लास 3 फे ऑब्जर्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसका ज्ञान बैंक पहले से ही किसी भी क्लास 3 क्रिएशन मास्टर से कहीं अधिक था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने जीन और जन्मजात स्मरण क्षमता के कारण सीमित रहता है। हालांकि जीनियस के मस्तिष्क में आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत ज्ञान को समाहित कर सकती है। ये पहले सुनी या देखी गई किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए सटीक स्मृति का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा इसमें याद की गई जानकारी में सबसे सूक्ष्म विवरण भी शामिल थे। जीनियस ज्ञान विश्लेषण का उपयोग करके याद की गई जानकारी को व्यवस्थित कर सकता है तथा अपने पास मौजूद जानकारी के विवरण के आधार पर सर्वोत्तम अनुमान लगा सकता है। इस प्रकार सटीक स्मृति और ज्ञान विश्लेषण के दोहरे प्रभाव ने जीनियस को एक विशाल ज्ञान मानचित्र बनाने की अनुमति दी। यद्यपि यह पहली बार था कि जीनियस इस तरह के कार्य कर रहा था, लेकिन उसकी अपरिचितता इस तथ्य से ढक गई कि यह प्रक्रिया पहले से ही कंप्यूटर में डेटा की तरह उसके दिमाग में एन्कोडेड थी। यह आध्यात्मिक अवयवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर जोड़ने के लिए सर्वोत्तम समय का चयन कर सकता है। यह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग आंदोलन की सर्वोत्तम दर को चुनने के लिए भी कर सकता है जो 3 आध्यात्मिक अवयवों को पूरी तरह से संयोजित करेगा। लिन युआन ने अपने भंडारण बॉक्स से एक अग्नि चोंच वाला बत्तख निकाला। लिन युआन और रक्तबीज की मां ने इस अग्नि चोंच वाले बत्तख को तब पकड़ा था जब वे रेड थॉर्न के लिए अवसर तलाशने के लिए अंतहीन जंगल में गए थे। हालांकि इतने समय बाद भी लिन युआन को अग्नि चोंच वाली बत्तख को विकसित करने का मौका नहीं मिला था। वास्तव में कई प्रकार के निम्न श्रेणी के स्पिरिट तरल पदार्थ थे। लिन युआन ने साफ धारा का पानी, कांस्य कॉक्सकॉम्ब रतन और अग्नि प्रकार के एवियन प्रकार के फेसार रक्त को चुना था क्योंकि उसके पास एलीट फायर बीक डक था। ये साबित करने का सबसे अच्छा तरीका कि जीनियस स्पिरिट द्रवों का निर्माण कर सकता है, ये देखना था कि क्या ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव जिसे जीनियस ने निर्मित किया था, फायर बीक डक को कांस्य ग्रेड में विकसित कर सकता है। किसी स्पिरिट द्रव को परखने का सबसे अच्छा तरीका, जो फेस विकसित कर सकता है, उसकी प्रभावकारिता को देखना है। यही कारण है कि जब आत्मा क्यूई पेशेवरों ने अपने फे को विकसित करने में सृजन मास्टर की मदद के लिए अनुरोध करना चुना, तो उन्होंने सृजन मास्टर से आत्मा तरल पदार्थ खरीदने के बजाय अपने फे को सृजन मास्टर को सौंप दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रिएशन मास्टर से स्पिरिट द्रव खरीदना जोखिम भरा था। इससे पहले एक बेहतर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर ने एक किंग क्लास विशेषज्ञ को स्पिरिट फ्लूइड बेचा था। किंग क्लास विशेषज्ञ ने स्पिरिट फ्लूइड के लिए भुगतान किया था, लेकिन जब लेन देन पूरा होने का समय आया तो स्पिरिट फ्लूइड किंग क्लास विशेषज्ञ के किसी भी फे को विकसित नहीं कर सका। इस घटना से रेडियंस फेडरेशन में हलचल मच गई थी। जब ऐसा कुछ हुआ तो इससे संबंधित क्रिएशन मास्टर की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। हालांकि क्रिएशन मास्टर्स ऐसी घटनाओं के लिए पूरी तरह से दोषी नहीं थे। आखिरकार सृजन मास्टर यह गारंटी दे सकता है कि उनके द्वारा बनाया गया आत्मिक द्रव उच्च गुणवत्ता का है, लेकिन यदि इसे रखने वाले व्यक्ति ने इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो आत्मिक द्रव के साथ भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतिरिक्त प्रत्येक परी की शारीरिक बनावट और योग्यता अलग अलग थी। कम गुणवत्ता वाला स्पिरिट द्रव भी उच्च ग्रेड या गुणवत्ता वाले फी को विकसित करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि एक औसत दर्जे का स्पिरिट द्रव एक निम्न दर्जे के फे को अपने ग्रेड या फे को सफलतापूर्वक विकसित करने में सक्षम नहीं कर सकता है। इन कारणों से लगभग कोई भी क्रिएशन मास्टर नहीं था जो सीधे तौर पर स्पिरिट तरल पदार्थ बेचता हो। स्पिरिट तरल पदार्थों की बिक्री एक तरह से वर्जित हो गई थी। लिन युआन ने मूर्ख अभिजात कुलीन अग्नि चोंच वाले बत्तख को देखा जो अपनी गर्दन को पीछे खींचना पसंद करता था और उसने अग्नि चोंच वाले बत्तख को विकसित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। लिन युआन द्वारा फेय की कटाई करना मां प्रकृति से फेय का भाग्य अपने हाथ में लेने जैसा था। उसने तय किया कि वह हर उस फे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा जिसे उसने काटा है। भले ही वह लगातार इन फे को नहीं काट सकता था, लेकिन वह उनके लिए एक उपयुक्त खरीदार ढूंढना सुनिश्चित करेगा जो फे को एक विल पावर रून प्रदान करेगा। जीनियस ने जो स्पिरिट द्रव तैयार किया था उसका उद्देश्य अग्नि चोंच वाले बत्तख के ग्रेड को विकसित करना था, न कि उसकी गुणवत्ता को। लिन युआन पहले अग्नि चोंच वाले बत्तख को महाकाव्य गुणवत्ता तक विकसित करना चाहता था ताकि जब वह कांस्य तक विकसित हो तो उसके पास विशेष कौशल के 3 विकल्प हों। इस प्रकार उसे अंधेरे में ठोकरें खाते हुए आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में लिन युआन ने फायर बीक डक को एलीट एक्स एपिक में विकसित कर लिया था। जब तक लिन युआन ने अग्नि चोंच वाले बत्तख के गुण को विकसित किया, तब तक जीनियस ने आत्मा द्रव को तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया था।
यद्यपि लिन युआन के पास पहले से ही कक्षा 5 के सृजन मास्टर की शक्ति थी, लेकिन उसने कभी भी आत्मा द्रव का निर्माण नहीं किया था। लेकिन चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में वह जानता था कि एक सृजन गुरु को आत्मिक द्रव तैयार करने में आमतौर पर कितना समय लगता है। एक क्लास 1 क्रिएशन मास्टर को आमतौर पर ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव तैयार करने में लगभग 1 घंटा लगता था। यदि आध्यात्मिक द्रव के लिए अनेक आध्यात्मिक अवयवों की आवश्यकता होती है, तो मिश्रण तैयार करने में 2 घंटे तक का समय लग सकता है। उस समय बहुत कम क्रिएशन मास्टर्स थे और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन दर भी उच्च नहीं थी। यही कारण था कि क्रिएशन मास्टर्स को ऊंचे स्थान पर रखा गया था और क्रिएशन मास्टर संसाधन इतने महंगे थे। क्रिएशन मास्टर के संसाधन बहुत कीमती वस्तुएं थीं। क्रिएशन मास्टर संसाधन प्राप्त करने के लिए स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को न केवल अपनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी, उन्हें अपनी संपत्ति खर्च करने और अपने कनेक्शन का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। तदनुसार वर्ग 2 और वर्ग 3 के क्रिएशन मास्टर्स को स्पिरिट द्रव तैयार करने में समान समय की आवश्यकता होती है। हालांकि क्लास 3 क्रिएशन मास्टर ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव को बहुत तेजी से तैयार कर सकता है। अधिक ठोस शक्तियों वाले कुछ वर्ग 3 सृजन मास्टरों को ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव तैयार करने में केवल 10 मिनट का समय लगेगा। लिन युआन ने अग्नि चोंच वाली बत्तख को विकसित करने में 2 मिनट का समय लगाया। जीनियस केवल कुछ सेकंड पीछे था। इस प्रकार जीनियस को ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव तैयार करने में लगभग 3 मिनट का समय लगा। दूसरे शब्दों में, स्पिरिट द्रवों को तैयार करने की जीनियस की गति पहले से ही उच्च कुशल वर्ग 3 क्रिएशन मास्टर्स से 3 गुना अधिक थी। दुर्भाग्य से जीनियस की तुलना क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स की गति से नहीं की जा सकी। जब कोई सृजन मास्टर कक्षा 4 में पहुंचता है तो वह अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता है और वह कक्षा 3 के सृजन मास्टरों से पूरी तरह से अलग श्रेणी में होगा जो केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जीनियस ने अपने मुंह से लाल स्पिरिट द्रव से भरी क्रिस्टल की बोतल को पकड़ा और लिन युआन को सौंप दिया। युआन, मैं निश्चित रूप से सफल हुआ, जीनियस ने आत्मविश्वास से घोषणा की। लिन युआन ने देखा कि जीनियस कितना आश्वस्त था और उसने तुरंत एलीट एक्स एपिक फायर बीक डक को स्पिरिट द्रव पिला दिया। अग्नि चोंच वाली बत्तख आत्मिक द्रव के प्रभाव में विकसित होने लगी और उसका शरीर तेजी से फैल गया। बत्तख होने के बावजूद उसके शरीर पर कई मांसपेशियां उभरने लगीं। अग्नि चोंच वाले बत्तख की चोंच भी बड़ी हो गई थी। जब चोंचें आपस में मिलती थीं तो धातु की तेज आवाज सुनाई देती थी और आग की लपटें निकलती थीं। लिन युआन ने अग्नि चोंच वाले बत्तख की चोंच को देखा और महसूस किया कि अगर वह चांदी जैसा मीठा अनानास खा सकता है तो उसकी चोंच संभवतः सभी काले धब्बों को जल्दी से पहचानने में सक्षम होगी। ट्रू डेटा में फायर बीक डक का नाम बदलकर बर्निंग मसल डक कर दिया गया था। किसी कारण से लिन युआन को लगा कि नाम सुनते ही हवा में जलन पैदा हो रही है। विकसित अग्नि चोंच वाली बत्तख बिल्कुल भी सामान्य बत्तख जैसी नहीं दिखती थी। फिर भी इसकी योग्यताएं बहुत अच्छी थीं। उभरी हुई मांसपेशियां ताकत से भरपूर थीं। अगर इसे सही स्पिरिट क्यूई पेशेवर को बेचा जाता तो शायद इसकी अच्छी कीमत मिलती। अग्नि चोंच वाली बत्तख के विकसित होने के बाद लिन युआन को उसके किसी भी विशेष कौशल से कोई लगाव नहीं रहा। अंत में उसने मांसपेशियों को इकट्ठा करने के विशेष कौशल को चुना, जिससे जलती हुई मांसपेशियों वाली बत्तख को युद्ध के दौरान अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने और भयानक मात्रा में ताकत दिखाने की अनुमति मिली। लेकिन कुछ ही समय बाद लिन युआन ने बर्निंग मसल डक की ट्रू डेटा जानकारी में परिवर्तन देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जीनियस द्वारा तैयार किया गया ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव सिर्फ अग्नि चोंच वाले बत्तख को कांस्य में विकसित करने तक ही सीमित नहीं था। इसने कांस्य आई बर्निंग मसल डक को कांस्य 2 में भी विकसित किया। ग्रेड में इस छोटी छलांग ने ग्रेड 1 स्पिरिट द्रव के प्रभावों को उसकी सीमा तक उपयोग कर लिया था और यहां तक कि इसने ग्रेड 2 स्पिरिट द्रव के हल्के प्रभाव भी डाले थे। लिन युआन को याद आया कि चंद्र महारानी ने पहले भी उससे कुछ ऐसा ही कहा था। यह स्थिति केवल पूर्णतया शुद्ध स्पिरिट द्रव के साथ ही घटित होगी। आध्यात्मिक द्रव्यों के मिश्रण में आध्यात्मिक अवयवों का संयोजन शामिल होता है। यदि आध्यात्मिक अवयव केवल 20% या उससे कम संयुक्त होते तो आध्यात्मिक द्रव्य घटिया होता। 20% से 40% तक मिश्रित स्पिरिट द्रव को निम्न श्रेणी का माना जाता था। 40% से 60% तक मिश्रित स्पिरिट द्रव को औसत श्रेणी का माना जाता था। 60% से 80% तक मिश्रित स्पिरिट द्रव को उच्च श्रेणी का माना जाता था। 80% से 100% तक मिश्रित स्पिरिट द्रव को उत्तम श्रेणी का माना जाता था। क्रिएशन मास्टर्स द्वारा बनाए गए ज्यादातर स्पिरिट तरल पदार्थ लगभग 50% संयुक्त और औसत दर्जे के थे। कभी कभी वे उच्च श्रेणी के स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने में सक्षम होते थे। यह संयोग नहीं था कि जीनियस एक उत्तम स्पिरिट द्रव तैयार करने में सफल रहा जो कि अपने पहले प्रयास में ही कम से कम 80% मिश्रित था। इसका श्रेय जीनियस के पास उपलब्ध आध्यात्मिक तत्वों की गहन समझ और प्रचुर मात्रा में जानकारी को दिया जा सकता है। साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण को भी दिया जा सकता है, जो जीनियस ने सब कुछ जोड़ने वाले जानवर के रूप में विकसित होने के बाद प्राप्त किया था।
लिन युआन ने जीनियस के सिर को सहलाया और तारीफ करते हुए कहा, जीनियस, तुम सच में थोड़े जीनियस हो। जब जीनियस ने लिन युआन की प्रशंसा सुनी तो उसने खुशी से लिन युआन की उंगली को हिलाया और प्रशंसा का आनंद लिया। चिमी, जो जीनियस के सिर पर बैठी थी, ने उदास होकर पूछा, युआन, क्या मैं भी थोड़ी जीनियस नहीं हूँ? लिन युआन चिमी के सवाल से खुश हुआ और जल्दी से जवाब दिया, चिमी और जीनियस दोनों छोटे जीनियस हैं। जलती हुई मांसल बत्तख ने आत्मा के पूल में छलांग लगा दी और लिन युआन ने उसे फिर स्टोरेज बॉक्स में वापस कर दिया। उन्होंने जीनियस को ग्रेड 2 स्पिरिट द्रव तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे उसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन जब ये ग्रेड 3 स्पिरिट फ्लूइड तैयार कर रहा था तो उसे लगभग 20 तरह की आध्यात्मिक सामग्रियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे जीनियस के लिए कुछ बाधाएं पैदा हुईं। यद्यपि जीनियस को आध्यात्मिक अवयवों को जोड़ने के समय की अच्छी समझ थी, फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा से बने हाथ स्पष्ट रूप से तालमेल नहीं बिठा पाए। 2 बार असफल होने के बाद जीनियस ने अंततः एक ऐसा स्पिरिट द्रव तैयार किया जो वर्ग 3 के जलीय परियों को विकसित कर सकता था। लिन युआन ने ड्राई लैंड सैंडपिग को कांस्य महाकाव्य में विकसित करने के लिए आत्मा तरल पदार्थ का उपयोग किया। लिन युआन को ड्राई लैंड सैंडपिग को सफलतापूर्वक विकसित करने में केवल कुछ मिनट लगे। जब शुद्ध आत्मा क्यूई लिन युआन से सूखी भूमि रेत सुअ तक प्रवाहित हुई तो सूखी भूमि रेत सुअ की छिपी हुई टेपिया रक्त रेखा जागृत हो गई। टापीर वंश के जागृत होने से ड्राई लैंड सैंडपिग फर्श पर गिर पड़ा। हल्के नीले रंग का स्पिरिट द्रव तैयार करने के बाद जीनियस थक गया था और उसे झपकी आने लगी। लगातार स्पिरिट तरल पदार्थों के मिश्रण ने जीनियस को काफी हद तक थका दिया था। लिन युआन हल्के नीले रंग के स्पिरिट द्रव की छोटी बोतल को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह इस बात का प्रमाण था कि जीनियस वह कर सकता था जो वह नहीं कर सकता था। जीनियस द्वारा निर्मित हल्के नीले रंग का स्पिरिट द्रव गोल्ड एंजलफिश ऑफ ब्लिस को प्लेटिनम में परिवर्तित कर सकता है। सच कहें तो जीनियस पहले से ही आत्मिक तरल पदार्थ बनाने में सक्षम था जो स्वयं विकसित हो सकता था, लेकिन लिन युआन ने जीनियस को ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया। चूंकि जीनियस ने विकसित होते समय शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लिया था, इसलिए इसकी विकसित अवस्था की गुणवत्ता बेहतर होगी। यदि वह ऐसी शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित करना जारी रखता है तो उसके लिए लाभकारी परिवर्तन और रक्त विकास का अनुभव करने की अधिक संभावना होगी। यही कारण था कि लिन युआन ने कभी भी अपने परियों को विकसित करने के लिए क्रिएशन मास्टर से अनुरोध करने पर पैसा खर्च नहीं किया था। इसके बजाय वह केवल खुद पर ही निर्भर था। लिन युआन को ओसीडी का थोड़ा सा खतरा था और वह अपने फे को विकसित करने पर अड़ा रहता था। भले ही इसमें ज्यादा समय लगे, लेकिन वह ये सुनिश्चित करता था कि उसके फे अपनी सबसे मजबूत अवस्था में विकसित हो जाएं। जीनियस ने लिन युआन की बाहों में जम्हाई ली और कहा, युआन, मैंने क्लास 3 स्कॉलर्स, क्लास 3 फे ऑब्जर्वर और क्लास 3 स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट के बारे में सारी जानकारी लगभग सीख ली है। मैं उनके क्लास 4 समकक्षों के बारे में सीखने जा रहा हूँ। सीखने के अलावा मैं आपको स्पिरिट फ्लूइड बनाने में भी मदद करूँगा, ठीक है? मुझे पता है कि आप बहुत सारी मछलियाँ पालना चाहते हैं। लिन युआन को लगा कि जीनियस बहुत परिपक्व है। जीनियस के फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के बाद लिन युआन को ब्लिस के एंजलफिश के मछली कोड की और भी अधिक आवश्यकता थी। उनकी प्रतिभा, चूसी का जलता हुआ सूरजमुखी और लियू जी की कीट रानी। हवेली में बहुत सारे परी थे जिन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने के लिए मछली के कोड जैसी आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता थी। हालांकि मानव निर्मित झील का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। भले ही यह पूरा हो गया था, लेकिन आनंद की एंजलफिश अभी तक विकसित नहीं हुई थी। एंजलफिश ऑफ ब्लिस को प्लेटिनम में विकसित होने और मछली के कोड बनाने से पहले कुछ समय की आवश्यकता थी। इस प्रकार लिन युआन ने सी ब्लिस कबीले पर अपनी नज़रें जमाईं। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए सोचा, मुझे सी ब्लिस कबीले की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे एंजलफिश ऑफ ब्लिस के उत्पादन से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकें, ताकि वे और भी ज़्यादा युवा एंजलफिश ऑफ ब्लिस का उत्पादन कर सकें। मैं उनका हीरो बनने जा रहा हूँ। अगर मैं उनसे कुछ उच्च श्रेणी के फिश कोड मांगता हूं तो उन्हें मुझे इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? वर्तमान में जीनियस लिन युआन के घुटने पर गहरी नींद में सो रहा था, जबकि चिमी जीनियस की पीठ पर लेटा हुआ था। उसने अपने पंख फैलाए और उसके पंजे हवा में उभरे हुए थे। लिन युआन ने एक झटके में स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र छोड़ दिया और सावधानीपूर्वक जीनियस और चिमी को अतिथि कक्ष में बिस्तर पर लिटा दिया। जब उसने उन्हें सोते हुए देखा तो उसे अविश्वसनीय शांति महसूस हुई। लिन युआन ने सनलाइट किंग लोड्स को बाहर निकाला जिसे ब्लैकी ने फे स्टोरेज बॉक्स से निकाल लिया था। उसने सूर्य प्रकाश राजा लोड्स को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखने की हिम्मत नहीं की। जब इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बाहर निकाला गया तो इसके 99 फूल सिर तुरंत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई को निगलना शुरू कर देंगे। इसलिए लिन युआन वास्तव में केवल सूर्य प्रकाश राजा लोड्स के नए फूल के सिर को ही अलग कर सकता था। इसके बाद वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में नए सनलाइट किंग लोड्स के नए पुष्प सिरों का परीक्षण करेंगे।
वह सूर्य प्रकाश राजा लोट्स के नए पुष्प सिरों को आत्मा क्यूई को उससे अधिक तेजी से अवशोषित करने की अनुमति नहीं दे सकता था जितनी तेजी से आत्मा पूल इसे बना सकता था। हालांकि सूर्य के प्रकाश के राजा कमल के फूल के सिरों को अलग करना आसान नहीं था। यदि यह कार्य ठीक से न किया गया तो न केवल सूर्य के प्रकाश के राजा कमल का पुष्प वृक्ष क्षतिग्रस्त हो जाएगा बल्कि नए पुष्प वृक्ष भी मुरझा जाएंगे। ऐसे समय में लिन युआन ने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करने का विरोध नहीं किया। आखिरकार मोहित सूर्य प्रकाश राजा लोट्स लिन युआन के लिए बहुत उपयोगी था। लिन युआन ने एक तहखाना बनाने की योजना बनाई जहां तापमान और आर्द्रता पौधे प्रकार के फे की खेती के लिए उपयुक्त होगी। हालांकि वहां भूमिगत कोई रोशनी नहीं थी। यदि लिन युआन सूर्य प्रकाश राजा कमल के नए फूलों के सिरों को अलग कर सके और उनमें से प्रत्येक से नए पौधे विकसित कर सके तो वे पर्याप्त सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते ही वास्तविक सूर्य बन जाएंगे। सूर्य प्रकाश राजा कमल की जड़ें बहुत लंबी थीं और यह अपनी पत्तियों में सूर्य का प्रकाश संग्रहित कर लेता था। उस समय लिन युआन सूर्य के प्रकाश राजा लोट्स के ऑटेट को जोड़ सकता था जो कि जलमग्न बार ड्रैगन झील के तल पर लगाया गया था और बच्चे के रामेट जो तहखाने में लगाए गए थे। जलमग्न बार ड्रैगन झील के तल पर सूर्य प्रकाश राजा लोट्स का कक्ष सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा जिसे वह तहखाने में लगाए गए बालरामेट के साथ साझा कर सकता है। सूर्य प्रकाश राजा कमल के बालरामेटों की बड़ी संख्या द्वारा निर्मित सूर्य तहखाने में एक आदर्श आवास का निर्माण करेंगे। इससे लिन युआन को तहखाने का विस्तार करने और उसे अपनी इच्छानुसार बदलने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन यदि अलग हुए सूर्य प्रकाश राजा कमल को शीघ्र ही निषेचन नहीं मिला तो वह मुरझाना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार लिन युआन ने एक बड़ी कुल्हाड़ी का उपयोग किया और प्रत्येक नए फूल के सिर को काट दिया। 99 फूलों के सिर काटने के तुरंत बाद लिन युआन ने तुरंत एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को कुचल दिया। उसने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल में स्पिरिट क्यूई को सक्रिय किया और इसे नए सनलाइट किंग लोट्स हेड्स को अवशोषित करने के लिए खिलाया। आत्मा क्यूई को संरक्षित करने के लिए लिन युआन ने ऑटेट को आत्मा क्यूई को अवशोषित करने का निर्देश नहीं दिया। आखिरकार सूर्य के प्रकाश के राजा लोट्स का ऑटेट स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 1 या 2 दिन तक पोषित होने के बाद अपनी चोट को ठीक करने में सक्षम होगा। 99 नए पुष्प सिरों ने स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया और रस उत्पन्न किया जिसने विच्छेदन स्थल पर घावों को धीरे धीरे ठीक कर दिया। हालांकि एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल में स्पिरिट क्यूई 99 नए सनलाइट किंग लोट्स को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। लिन युआन ने एक और स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को कुचल दिया और उसमें मौजूद सारी स्पिरिट क्यूई का उपयोग कर लिया। 99 नए सूर्य प्रकाश राजा लोट्स की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और उसने रस का उत्पादन बंद कर दिया। तीसरे स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को कुचलने से पहले वह हिचकिचाया। स्पिरिट क्यूई की बाढ़ ने 99 नए सनलाइट किंग लोट्स के सिर को धो दिया। एक बार जब सारी आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित हो गई तो सूर्य प्रकाश राजा कमल से नई बारीक जड़ें उगने लगीं। लिन युआन को इन जड़ों को देखकर बहुत राहत मिली। नए सूर्य प्रकाश राजा लोट्स बहुत नाजुक थे और लिन युआन को डर था कि उनके साथ कुछ हो जाएगा। जब युवा सूर्य प्रकाश राजा लोट्स को समूहों में पाला जाता था तो यह संभावना रहती थी कि यदि उनके समूह की बारी आने तक प्रतीक्षा अवधि बहुत लंबी हो जाती तो उनमें से एक समूह की मृत्यु हो जाती। नई जड़ों वाला सूर्य प्रकाश राजा कमल कम सांद्रता वाली हवा से आत्मा क्यूई को अवशोषित कर सकता है। अन्य पौधों और पानी के साथ संयुक्त होने पर सूर्य प्रकाश राजा कमल के सफलतापूर्वक जीवित रहने की बहुत संभावना थी। लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौट आया और उसने सनलाइट किंग लोट्स के ऑटेट को स्पिरिट पूल में लगा दिया। उन्होंने अलग किए गए नए सनलाइट किंग लोट्स सिर निकाले। लिन युआन ने एक परीक्षण किया और पाया कि आत्मा पूल बिना किसी समस्या के एक बार में अधिकतम 11 नए सूर्य प्रकाश राजा कमल को बनाए रख सकता है। जब 12वें को जोड़ा गया तो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई का प्रतिशत काफ़ी कम हो गया। ये स्पष्ट था कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र जहां बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई का उपभोग किया जा रहा था को 11 नए सनलाइट किंग लोट्स का पोषण करके अधिकतम तक पहुंचाया जाएगा। लिन युआन ने चुपचाप अपनी योजना की जांच की। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें 9 समूहों में पाल सकता हूं। जब लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को फिर से छोड़ा तो उसे थोड़ा थकान महसूस हुई। उसने समय देखा तो पता चला कि रात के 8 बज चुके हैं। वह नीचे गया और पाया कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। चूसी ने उत्सुकता से कहा, लिन युआन, जाओ और अपने हाथ धो लो। हम तुम्हारे डिनर शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। लिन युआन ने एक भान उठाए। जिया क्षेत्र में आत्मा जीवन रूप की दुकान पर वह वही था जो चूसी को अपने हाथ धोने के लिए कह रहा था। उसने इसे कब उठाया और मुझ पर इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि लिन युआन इतना व्यस्त था कि वह नीचे आने से पहले अपने हाथ धोना भूल गया था। रात के खाने के बाद लिन युआन हुक्वान के पास गया जो पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठा था और पिता के स्नेह के साथ विटेलिटी स्लॉथ को गले लगा रहा था। अंकल हुक, चलो कल से मानव निर्मित झील का विस्तार शुरू करते हैं।
विस्तार में पश्चिम की ओर की खाली जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लिन युआन ने कहा। हुक्वान ने अपने हाथ ताली बजाते हुए उत्साह से कहा, यह बहुत बढ़िया है कि हम मानव निर्मित झील का विस्तार कर सकते हैं। मुझे अब ब्लूप्रिंट को संपादित नहीं करना पड़ेगा। कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के रूप में हुक्वान कुछ बनाने में सक्षम होने पर उत्साह से भर गया था। सच कहूं तो वह केवल छोटे मोटे शिल्पों पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ बनाई थी वह थी लाल चंदन की लकड़ी से बना दीर्घायु मछली टैंक। अब जबकि वह मानव निर्मित झील के निर्माण की देखरेख कर सकता था और उसके पास प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध थी, तो वह इससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। हुक्वान को वह काला बाड़ वाला ड्रैगन याद आया जो दोपहर में मानव निर्मित झील की जांच करने गया था। राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के रूप में हुक्वान के युद्ध कौशल मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने ड्रैगन प्रजाति के परियों का काफ़ी सामना किया था। उसने कुछ बार ड्रैगन प्रजाति फे भी देखे थे जिन्होंने अपनी वंशावली को अनलॉक किया था। हालांकि मानव निर्मित झील में उसने जो काला बार ड्रैगन देखा था उसकी तुलना में पिछली बार ड्रैगन प्रजाति फे जो उसने देखी थी वे सभी फीके थे। इसके अलावा हुक्वान को यह एहसास हो गया था कि यह काला बार ड्रैगन एक गोल्ड फैंटेसी फे था। फ्रॉम थे किसी फी को इस स्तर पर लाने के लिए उसे किसी स्पिरिट क्यूई पेशेवर से अनुबंधित होना पड़ता था। हुक्वान ने लिन युआन से पूछा, युवा मास्टर, मुझे मत बताइए कि मानव निर्मित झील में काला बार ड्रैगन आपका है। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं जल्द से जल्द मानव निर्मित झील का विस्तार करना चाहता हूँ क्योंकि यह अंततः हवेली में ब्लैकी का निवास स्थान होगा। हवेली में अन्य लोगों द्वारा अनुबंधित अन्य जलीय प्रकार के फे भी वहाँ रह सकते हैं। जब आपने मुझसे पूछा कि मैं मानव निर्मित झील का क्या नाम रखना चाहता हूँ तो मैं उस समय कुछ भी नहीं सोच पाया था। अब मैंने इसे जलमगन बार ड्रैगन झील कहने का फैसला किया है। हुक्वान ने धीरे से नाम दोहराया और उसकी आंखें चमक उठीं। डूबा हुआ बार ड्रैगन गहरे समुद्र में लेटा हुआ था और आकाश में उड़ रहा था। हुक्वान को नाम का महत्व बहुत पसंद आया। हुक्वान को लगा कि यह वास्तव में स्काई सिटी का प्रतिनिधित्व करता है जो धीरे धीरे अपनी असली ताकत प्रकट कर रहा है। ऐसा लग रहा था मानो सेना पहले से ही मौजूद थी और बस अपनी तलवारें निकलने का इंतजार कर रही थी। हुक्वान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने लिन युआन को सुझाव दिया, युवा गुरु, चूंकि आप मानव निर्मित झील का सही ढंग से निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप आध्यात्मिक सामग्री के उपयोग में पीछे ना हटें। जब मैं ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कर रहा था तो मेरे पास एक विचार था, लेकिन इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। ये सुनकर लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, चाचा हो, कृपया अपनी बात कहें। लिन युआन का मानना था कि पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है। इसके अलावा डूबे हुए बार ड्रैगन झील का निर्माण एक योग्य निवेश था जिसे पैसे की बर्बादी नहीं माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित झील के निर्माण से एंजल फिश ऑफ ब्लिस के लिए भी रहने योग्य वातावरण उपलब्ध हुआ। यदि मानव निर्मित झील के पर्यावरण के साथ कोई समस्या थी तो माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपके विशेष कौशल प्लेस ऑफ लाइफ की उपस्थिति एंजल फिश ऑफ ब्लिस को मरने से बचा सकती थी, लेकिन मछली के कोट का उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। लिन युआन ने पहले ही हुक्वान को मानव निर्मित झील में सूर्य प्रकाश राजा कमल लगाने की अपनी योजना के बारे में बता दिया था। वह हुक्वान के विचार भी सुनना चाहता था। हुक्वान ने देखा कि लिन युआन को डिज़ाइन में दिलचस्पी थी और उसने अपना गला साफ किया। वह जानता था कि लिन युआन को अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक अच्छा मौका था। युवा गुरु, आपने कहा था कि आप डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील में सनलाइट किंग लोट्स लगाना चाहते हैं। एक बार जब सनलाइट किंग लोट्स गोल्ड ग्रेड तक पहुंच जाता है तो इसकी पत्तियां 60 वर्ग मीटर चौड़ी हो जाएंगी और प्रत्येक पत्ती अपने ऊपर एक मंडप रखने में सक्षम होगी। यदि प्रत्येक पत्ती लगभग 120 वर्ग मीटर तक बढ़ सकती है तो हम 3 पत्तियों को मिलाकर मुख्य मंडप बना सकते हैं जिसे अन्य मंडपों से जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक मंडप में आपके द्वारा दिखाए गए संग्रह से एक दुर्लभ पौधा होगा। जब सभी पौधे खिल जाते हैं तो आप जब चाहें दृश्य की प्रशंसा करने के लिए जा सकते हैं। क्वान ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। इसके अलावा गर्मियों में झील का पानी बिल्कुल साफ होगा। उस समय हम सभी भोजन कर सकते हैं या मंडपों में रह भी सकते हैं। मंडपों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कीमती पौधों के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। इसलिए मैं मंडप बनाने के लिए रिवाइवल सॉइल और मिट्टी को पोषण देने वाली मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा टेक्सचर्ड वुड पाउडर भी डालूंगा। इस पर काफ़ी खर्च आएगा। जब उसने अपनी योजना स्पष्ट कर दी तो हुक्वान का सिर घबराहट से हिल उठा। उसे लगा कि उसकी योजना एक सपना मात्र है। यद्यपि यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन पुनर्जीवित मिट्टी और आत्मा को पोषण देने वाली मिट्टी की आवश्यक मात्रा की गणना टन में की जाएगी। रिवाइवल मृदा और मृदा पोषण करने वाली मिट्टी महंगी थी और एक छोटे बैग की कीमत पहले से ही $100 थी। यहाँ तक कि उनके मन में जैड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर को जोड़ने का भी पागलपन भरा विचार आया।
अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए उसे कम से कम 7,000 रेडियंस डॉलर खर्च करने होंगे। फिर भी ये तो केवल कच्चे माल की लागत थी। लिन युआन की निगाहें चमक उठी क्योंकि हुक्वान का विचार वास्तव में अच्छा था। लिन युआन को चिंता थी कि रात में सूर्य प्रकाश राजा लोट्स एक पानी के नीचे का सूरज बन जाएगा, जिससे झील के ऊपर बनी संरचनाएं अपनी चमक खो देंगी। इससे पानी के नीचे का दृश्य केंद्र में आ जाएगा और सतह के ऊपर का दृश्य पृष्ठभूमि में चला जाएगा। हालांकि हुक्वान के जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर को जोड़ने के विचार ने लिन युआन की समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया। लिन युआन ने जलमग्न बार ड्रैगन झील में जागृत बार ड्रैगन प्रजाति के रक्तरेखाओं के साथ कई स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश डालने की योजना बनाई। वह वहां विकसित बार ड्रैगन भी रख सकता है। उस समय पूरे भवन में आत्मा क्यूई की सांद्रता सबसे अधिक होगी। संकेंद्रित क्यूई आत्मा के प्रभाव के तहत जेड बनावट वाली लकड़ी से निर्मित सभी मंडप कांच की टाइलें बन जाएंगे। हुक्वान की योजना लिन युआन के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, लेकिन लिन युआन ने जो सुना था उससे ऐसा लग रहा था कि हुक्वान की योजना केवल दिखावटी थी, लेकिन उसमें कोई सार नहीं था। अंकल हु, आपका डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे पास कुछ नोट्स हैं, लिन युआन ने कहा। लिन युआन द्वारा अपने डिज़ाइन की प्रशंसा सुनकर हुक्वान बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि लिन युआन के पास जोड़ने के लिए नोट्स हैं, तो हुक्वान ने अनुमान लगाया कि यह भारी लागत के बारे में होगा। यद्यपि लिन युआन अमीर था, फिर भी वह हवेली के निर्माण में बड़ी रकम निवेश करने को तैयार नहीं था। हुक्वान ने एक छोटी नोटबुक निकाली और लिन युआन के सुझावों को ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब हुक्वान ने लिन युआन की बात सुनी तो वह दंग रह गया। अंकल हु, मुझे डिज़ाइन में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं दिखती। आप और ज़्यादा जेड टेक्सचर्ड वुड पाउडर डालने पर भी विचार कर सकते हैं। मैं आपको लगभग 500 किलोग्राम जेड टेक्सचर्ड वुड पाउडर दूंगा, जिसका इस्तेमाल आप मंडप बनाने में कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आपको पानी के नीचे के वातावरण पर भी काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये स्थिर पानी का एक निकाय होगा जो इसमें रहने वाले फे के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। मैं झील के तल में अमेजोनाइट की एक परत जोड़ने और हर वर्ग मीटर में एक नाखून के आकार का लारिमर लगाने की योजना बना रहा हूँ। अमेजोनाइट पानी को शुद्ध करने में बहुत प्रभावी है और लारिमर छोटी लहरें पैदा कर सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लहरें दूर दूर तक नहीं उठेंगी, बल्कि स्रोत लारिमर के 1 मीटर के भीतर ही रहेंगी। इस प्रकार पानी के नीचे की लहरें सतह पर शांति को भंग नहीं करेंगी। मैं झील के तल पर कोरल जेड कंकड़ की एक परत भी जोड़ना चाहता हूँ। इसे केवल 10 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। मैं कुछ धब्बेदार कोरल जेड टुकड़े भी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा जिन्हें हम कंकड़ के ऊपर बिखेर सकते हैं। जब लिन युआन बोल रहा था तो उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में नष्ट हो चुके कार्यक्षेत्र के बारे में सोचा। उन्होंने कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा बनाया था और उसका वजन लगभग 105 किलोग्राम था। इतने लंबे समय तक स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में छोड़े जाने के कारण ये पूरी तरह से जेड बनावट वाला हो गया था। जेड टेक्सचर्ड वर्कबेंच अपने मूल वजन से 5 गुना भारी था। इसका मतलब था कि लिन युआन के पास साफ करने के लिए 525 किलोग्राम के टुकड़ों का ढेर था। हालांकि लिन युआन के प्रहार से निश्चित रूप से कुछ जेड बनावट वाला पाउडर स्पिरिट पूल में गिर गया था। कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जो परमानंद की शुद्ध भूमि की धरती में प्रवेश कर गए होंगे। इस जेड बनावट वाले पाउडर को साफ करना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर लिन युआन कड़ी मेहनत करे तो वह 500 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम हो जाएगा। लिन युआन की बात सुनकर हुक्वान का जबड़ा और खुला रह गया। अंततः हुक्वान के मुंह से लार की एक बूंद टपकी और जम्हाई ले रहे विटेलिटी स्लॉथ के मुंह में जा गिरी। जीवन शक्ति का आलस्य जल्दी से खांसने और उबकाई लेने लगा। उसने मुड़कर अपना सिर हुक्वान की विपरीत दिशा में हिलाया। पिता की छवि तुरंत एक दृश्य में बदल गई जहां एक बेटा अपने पिता से नाराज था। थोड़ी देर बाद हुक्वान को होश आया और उसने चकित होकर पूछा, युवा मास्टर, क्या आप गंभीर हैं? लिन युआन का विचार सुनते ही हुक्वान ने तुरंत लागत की गणना शुरू कर दी। लेकिन जब हुक्वान ने लारिमार को एम्बेड करने के बारे में सुना तो उसे लागत का अंदाजा नहीं रहा। लारिमार एक प्लेटिनम जल प्रकार का आध्यात्मिक घटक था और इसे एक दुर्लभ रत्न माना जाता था जो केवल समुद्र की गहराई में ही पाया जा सकता था। यदि 500 ग्राम लारिमार को दुर्लभ जीवनरूप मंडप में नीलाम किया जाए तो इससे 1500 रेडियंस डॉलर प्राप्त हो सकेंगे। जलमग्न बार ड्रैगन झील का विस्तार एक बहुत बड़ी परियोजना थी, लेकिन लिन युआन हर वर्ग मीटर में एक नाखून के आकार का लारिमर एम्बेड करना चाहता था। कौन जानता था कि कितने लारिमारों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लिन युआन झील के तल को कोरल जेड और स्पॉटेड कोरल जेड से भी ढकना चाहता था, जिसे केवल क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से ही प्राप्त किया जा सकता था। हुक्वान को लगा कि 7,000 रेडियंस डॉलर की योजना काफ़ी भव्य थी। फिर भी लिन युआन के डिज़ाइन की कीमत रेडियंस डॉलर से कहीं ज़्यादा होगी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ आध्यात्मिक सामग्री रेडियंस डॉलर का उपयोग करके नहीं खरीदी जा सकती थी। अगर वास्तव में रेडियंस डॉलर का उपयोग करके इसकी गणना करनी होती तो हुक्वान को लगता था कि 1 बिलियन रेडियंस डॉलर भी पर्याप्त नहीं होंगे। शुरू में तो उन्हें लगा कि उनकी योजना एक सपना मात्र है, लेकिन लिन युआन की योजना बिल्कुल हास्यास्पद थी। क्या उसे इतना खर्च करने की ज़रूरत है? लेकिन जितना ज़्यादा वह खर्च करेगा उतना ही बेहतर होगा। कक्षा 5 के आत्मा शिल्पकार हुक्वान को लगा कि उसका जिगर कांप रहा है। यही कारण था कि जब हुक्वान एक श्रेणी 4 आत्मा शिल्पकार था तो उसने जिद्दी होकर लिन युआन के लिए काम करने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन हमेशा हुक्वान की डिज़ाइन की समझ को परखता रहता था। हुक्वान पहले से ही उस स्वर्ग की कल्पना कर सकता था जिसे उसने बनाया था। हुक्वान ने कार्रवाई करना पसंद किया। सदमे से उबरने के बाद उन्होंने खुद को डूबे हुए बार ड्रैगन झील के निर्माण में झोंक दिया। क्वान ने यह नहीं देखा कि जीवन शक्ति का आलस्य उससे नाराज था और उसने उसे आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस भेज दिया। हुक्वान ने लिन युआन से गंभीरता से कहा, युवा गुरु, मैंने लगभग 200 वर्ग 3 स्पिरिट शिल्पकारों से संपर्क किया है। जब अवसर आएगा तो मैं उन सभी को स्वर्गीय शिल्प मंडप में स्वीकार करने की योजना बना रहा हूँ। कल वे मानव निर्मित झील के निर्माण पर काम शुरू करेंगे। आपको किसी अन्य वास्तुकार टीम की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इन 200 स्पिरिट शिल्पकारों में से हर एक सक्षम है। इस तरह मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप सामग्री प्रदान कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम 20 दिनों के भीतर काम पूरा कर लेंगे। जब लिन युआन ने 200 वर्ग 3 आत्मा शिल्पकारों के बारे में सुना और यह भी कि कैसे उन सभी को स्वर्गीय शिल्प मंडप में स्वीकार किया जा सकता है तो वह बहुत खुश हुआ। लिन युआन के पास आत्मिक शिल्पकारों की कमी थी। हुक्वान के हेवनली क्राफ्ट पवेलियन और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नीलामी शाही राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक जिले में स्थापित की गई थी। लिन युआन ने स्वयं देखा था कि हुक्वान ने कक्षा 3 के आत्मा शिल्पकारों का कितनी सख्ती से मूल्यांकन किया था। प्रत्येक वर्ग 3 आत्मा शिल्पकार जिसे स्वर्गीय शिल्प मंडप में स्वीकार किया गया था उसे हुक्वान के शिष्य के रूप में देखा जा सकता था। कलाकारों की दुनिया नियमों से भरी हुई थी। हर वर्ग 3 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को हुक्वान के प्रति अपनी वफादारी का वचन देना पड़ता था। उन्हें अलग अलग इच्छाशक्ति रूनों पर 3 प्रतिज्ञाएं भी करनी थीं, जिनमें से प्रत्येक हुक्वान, स्वर्गीय शिल्प मंडप और आकाश नगर को समर्पित थी। ये भी लिन युआन के प्रति हुक्वान की ईमानदारी का प्रदर्शन था। हालांकि प्रतिज्ञा के अनुसार हुक्वान को लिन युआन से जोड़ने वाली एक लाइन थी। आगे बढ़ते हुए हुक्वान अन्य श्रेणी 3 स्पिरिट शिल्पकारों से जुड़ गया। यद्यपि इन वर्ग 3 आत्मा शिल्पियों का लिन युआन से कोई संबंध नहीं था, फिर भी लिन युआन ने हुक्वान के साथ अपने संबंध का पूरा उपयोग करके 200 वर्ग 3 आत्मा शिल्पियों को अपने साथ जोड़ लिया। लिन युआन ने सोचने के लिए कुछ समय रुककर कहा, अंकल हु, मैं 3 दिनों में आपके लिए आवश्यक सामग्री तैयार कर सकूंगा। लिन युआन के वादे से हुक्वान को राहत मिली। युवा मास्टर, मैंने आपके कमरे की सफाई पूरी कर ली है। हालांकि कुछ आभूषण ऐसे हैं जिन्हें तराशने का समय मुझे नहीं मिला है, लेकिन आपको बिना किसी परेशानी के वापस आने में सक्षम होना चाहिए, हुक्वान ने कहा। हुक्वान बाहर निकला और 200 वर्ग 3 स्पिरिट शिल्पकारों से संपर्क करने के लिए स्पिरिट शिल्पकार एसोसिएशन में गया। आधी रात होने के बावजूद वह तुरंत काम शुरू करना चाहता था। लिन युआन ने हुक्वान को नहीं रोका। चूंकि हुक्वान को जीवन शक्ति की सुस्ती हो गई थी, इसलिए वह बिना आराम किए लगातार अपने जुनून पर काम कर सकता था। लिन युआन के लिए हुक्वान को आराम करने के लिए मजबूर करना बेकार होगा। जब लिन युआन अपने कमरे में वापस आया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका कमरा लगभग अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया था। हुक्वान ने सब कुछ इतनी जल्दी ठीक कर दिया था कि यह आश्चर्यजनक था। लिन युआन को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि ब्लैकी द्वारा तबाह किए जाने के बाद कमरा कैसा दिखता था। कुछ ही घंटों में बुरी तरह से नष्ट हो चुका कमरा लगभग सामान्य हो गया था। स्पिरिट क्राफ्ट्समैन अविश्वसनीय था। लिन युआन अतिथि कक्ष में वापस गया और देखा कि जीनियस और चिमी अभी भी सो रहे थे। वह जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर के पहाड़ को साफ करने के लिए अकेले ही स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौट आया। यदि लिन युआन स्पिरिट क्यूई पेशेवर नहीं बनता तो उसे जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर को साफ करने में घंटों लग जाते। हालांकि उसके पास सोर्स सैंड था जो पूरे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को ढकने वाले कंकड़ में बदल सकता था। कुछ ही मिनटों बाद स्रोत रेत ने लिन युआन के पैरों के पास सभी जेड बनावट वाले लकड़ी के पाउडर को एक ढेर में इकट्ठा कर दिया। लिन युआन ने एक कांस्य पे स्टोरेज बॉक्स निकाला और उसमें 500 किलोग्राम जेड टेक्सचर्ड लकड़ी का पाउडर जमा कर दिया। अब वह डूबे हुए बार ड्रैगन झील के निर्माण के लिए आवश्यक पहला आध्यात्मिक घटक प्राप्त करने में सफल हो गया था। उन्होंने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ दिया और तुरंत आहनेंग से संपर्क किया और उसे बताया कि उन्होंने विकसित ड्राईलैंड सेंटेपिया को भेज दिया है। लिन युआन आज काफ़ी थका हुआ था और जल्दी सोने के लिए तैयार था। हालांकि
चूंकि उसने हुक्वान से वादा किया था कि वह 3 दिनों के भीतर डूबे हुए बाढ़ वाले ड्रैगन झील के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेगा, इसलिए लिन युआन को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत थी। जलमग्न बाढ़ ड्रैगन झील के निर्माण के लिए वास्तव में बहुत सारी आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता थी। लिन युआन आराम से अपने बिस्तर के बैकबोर्ड पर लेट गया और स्टार वेब पर लॉग इन किया। इस बार वह रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में नहीं गया। इसके बजाय उसने परचेज विद नो लॉस्टो के फैन क्लब की विस्फोटक शक्ति का परीक्षण करने की योजना बनाई। वह देखना चाहता था कि जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या वे इस काम के लिए तैयार होंगे। वह परचेज विद नो लॉस्टो में दाखिल हुआ और फ्लावर ब्रोकेड पर उस पर एक पल के लिए रुका। उन्होंने एक अन्य ब्लाइंड ट्रेड के लिए आवश्यक समय का निर्णय लिया। मूलतः इस अंधे व्यापार के लिए 1 दिन की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार लिन युआन ने इसे 8 घंटे तक छोटा कर दिया। लिन युआन को थोड़ा डर था कि ऑरोरा पराग के बाजार मूल्य को देखने के बाद सी ब्लिस कबीला जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर उन्होंने भी बड़ी मात्रा में ऑरोरा पराग खरीद कर जवाब दिया तो लिन युआन ने उनके सहयोग से जो 3 चरणीय योजना बनाई थी वह विफल हो जाएगी। चाहे उनका सहयोग किसी भी तरह आगे बढ़े, लिन युआन को निश्चित रूप से लाभ होगा। हालांकि गाओ फैंग और सी ब्लिस कबीले के बीच बातचीत के कारण उभरते गुट की भूमिका सी ब्लिस कबीले के समान स्तर पर निर्धारित की गई थी। उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अगर लिन युआन सी ब्लिस कबीले को बढ़ावा देता तो वह गाओ फैंग के दुश्मन को मजबूत कर देता। वह अपने दोस्त के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। लिन युआन ने समूह चैट में प्रवेश किया और देखा कि मास्टर डुआन ली कुछ क्रिएशन मास्टर्स के साथ 30 फूल ब्रोकेड मोती के बारे में चर्चा कर रहे थे जो अगली बार के समूह कल्याण का हिस्सा थे। मास्टर डुआन ली, मुझे आशा है कि आप मुझे अगले समूह कल्याण में 30 फूल ब्रोकेड मोती देंगे। मास्टर डुआन ली समूह में कुछ क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स में से एक थीं। जब उन्होंने बात की तो बाकी लोग उनके इरादे का अंदाजा लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। वर्तमान में मास्टर डुआन ली परेशान थी। पिछली नीलामी में वह खुद को रोक नहीं पाई थी और पिछले स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल पील्स के लिए ऊंची कीमत पर बोली लगा दी थी। हालांकि वह उन मौलिक मोतियों को बेचने के लिए तैयार नहीं थी, नहीं वह उनका उपयोग करने में सक्षम थी। इस प्रकार वे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती अछूते आभूषण बन गए। मास्टर डुआन ली अब लगातार आत्मा द्रव्यों का निर्माण कर रही थी ताकि वह अपने खर्च किए गए संसाधनों को पुनः एकत्रित कर सके। इसके परिणामस्वरूप उसके पास मौजूद फूल ब्रोकेड मोतियों की संख्या में भारी गिरावट आई। लिन युआन ने मास्टर डुआन ली के संदेश को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। ये बूढ़ी औरत बेईमान है। तत्व मोती की नीलामी के दौरान उसने सूर्य के प्रकाश राजा लोट्स के फूलों के सिरों को अलग कर दिया था। यदि लिन युआन के पास स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र नहीं होता या उसने सनलाइट किंग लोट्स को स्पिरिट पूल में नहीं फेंका होता तो सनलाइट किंग लोट्स की जड़ें क्षतिग्रस्त हो जातीं। लिन युआन ने मास्टर डुआन ली के साथ हिसाब चुकता नहीं किया था। फिर भी वह समूह में अपनी लोकप्रियता का उपयोग समूह के कल्याण के लिए करने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उस समय लिन युआन, जो